नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नामामि। तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सती से देखने का अभ्यास कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जब तबीयत बिगड़ती है तो सती में क्या महसूस होता है, सती से क्या महसूस होता है और क्या लाभ होता है। तो फिलहाल मैं ये नॉर्मल बात जो है वो नॉर्मल नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल बातचीत नहीं हो रही मेरी बोलना, क्योंकि थोड़ा एलर्जी का, सर्दी का प्रॉब्लम है और बोलने में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन मेरा मन फ्री है, क्योंकि बीमारी कोई शारीरिक बदल, उसके बीमारी के कारण या माहौल के कारण शारीरिक परिवर्तन जो है वो नेचुरल है, क्योंकि हम बाहर के माहौल का हम हिस्सा है, हम परिस्थिति के अधीन है, परिस्थिति के अनुरूप हमारा मन, चित्त, शरीर परिवर्तित होता है या विचलित होता है, ठीक भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है। तो अभी जो बाहर कुछ जो वायरल का असर है, वायरल इन्फेक्शन जो है उसका असर थोड़ा है, मुझ पर भी है। तो 4-5 दिन से थोड़ी तकलीफ है, लेकिन माइंड फ्रेश है मेरा। आपके साथ बोलने में बहुत आनंद मिलता है। तो जो कुछ है वो सती से देखना है, तो पहले कनेक्ट हो जाना है। अगर नहीं है कनेक्टेड, पहले अपने आप से कनेक्ट हो जाना है। ये हमारा पहला काम, पहला और निरंतर। हमारे लिए ये पहला भी और आखिरी भी काम है, सती के साथ अपने आप से जुड़ जाना। ये काम निरंतर जारी रहेगा। अगर अपने आप से जुड़ जाने में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो शरीर सांस अंदर लेता है, पेट में, छाती में, धड़ जो अंदर सांस नेचुरली लेता है वो देखना है। तो शरीर जब सांस अंदर लेता है, उसके साथ अगर हमारी सती एकरूप हो जाती है तो हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं। सांस के साथ काया, शरीर के साथ कनेक्ट होना मतलब अपने आप के साथ कनेक्ट होना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम कहीं भी हो,
कुछ भी कर रहे हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी मानसिकता में हो, किसी भी शारीरिक अवस्था में हो, नींद में हो या जाग रहे हो, सती कनेक्टेड रहनी चाहिए। इस तरह का अभ्यास हम करते रहेंगे, कोई भी अवस्था हो। क्योंकि अगर अभी भारती जी आगरा से मथुरा गए हैं, भारती जी आगरा से मथुरा गए, मतलब उनका शरीर आगरा से मथुरा में है अभी। तो शरीर वही है जो आगरा में था, वही मथुरा में है। तो जिस शरीर की काया की वो सती आगरा में रखते थे, वही सती उनको मथुरा में रखनी है। वही कल अगर दिल्ली चले जाएंगे तो वहां उसी शरीर में रहेंगे, फिर आगरा आएंगे, फिर वहीं रहेंगे। तो अपने आप से जो कनेक्टिविटी है वो आप कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, अपने आप के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, हम जिस माहौल में जाते हैं वहां के हो जाते हैं जैसे, और फिर कहते हैं कि नहीं भूल गया मैं वहां, नहीं मैं सफर में था इसलिए सती नहीं रख सका, नहीं मुझे थोड़ा काम था इसलिए सती में नहीं रह सका, जागरूक नहीं रह सका, नहीं थोड़ा ऐसा डिस्टरबेंस था, थोड़ा थोड़ा झगड़ा चल रहा था इसलिए सती में नहीं रहा, नहीं मैं ऑफिस का काम कर रहा था इसलिए सती में नहीं रहा। लेकिन उसको उल्टा देखिए, आप सफर में भी है, सती में सफर कीजिए। आप अगर प्रतिकूल परिस्थिति में है, कोई झगड़ा चल रहा है, कोई मनोवस्था बिगाड़ने वाली अगर परिस्थिति है, तो वहां सती में रहिए। अब अगर भीड़ में है, सती में रहिए। किसी दूसरे गांव में गए हैं, सती में जाइए, सती में रहिए। तो सती जो है इस काया के साथ निरंतर होनी चाहिए, रहनी चाहिए, इतनी हमारी तैयारी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सांस के साथ जुड़ जाएंगे, या अगर आपको सांस की आवश्यकता नहीं तो सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आज मैं ये सोच रहा था कि सती का अभ्यास तो हमारा निरंतर जारी रहेगा। सती सेंट्रल पॉइंट है, सती जो है, जागृति जो है, वो सेंट्रल पॉइंट है। वो हमारे जीवन का सेंटर बनना चाहिए, सती सेंटर। जागृति ये मुख्य काम बनना चाहिए, ताकि जीवन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो सती में रहेंगे पहले, और फिर सती में रहकर हम बाकी बातें करेंगे। अपमाद भान रखेंगे, अपने आप का, जीवन का भान रखेंगे, और भान रख के काम करेंगे, भान रख कर, सती रखकर बात करेंगे, सती रखकर सोचेंगे, सती रखकर काम। हर बात जो है वो, अगर ये काया सभी तरफ काम करती है तो इसके साथ सभी सती सभी तरफ चलनी चाहिए, सती के साथ काया चलनी चाहिए, ये मकसद है। तो अभी हम यहाँ सेशन के लिए बैठे हैं, सती के साथ बैठेंगे, सती के साथ अभी कुछ विचार विनिमय करना है, विचार विनिमय सती के साथ करना है। तो क्या विचार विनिमय करेंगे? थोड़ा अष्टांग मार्ग को हम थोड़ा उसका अवलोकन करेंगे आज। अष्टांग मार्ग, अभी ये सती जो है, सम्मा सती अष्टांग मार्ग का एक अंग है, आप जानते हैं, सातवां अंग है।
जिन लोगों का अष्टांग मार्ग मालूम है उन्हें पता है, और करीब करीब सभी लोग जानते हैं। अष्टांग मार्ग यानी कहते हैं कि ये बुद्ध की पहली शिक्षा है। कम से कम ग्रंथ तो वही कहते हैं कि अष्टांग मार्ग की शिक्षा, अष्टांग मार्ग का प्रवचन उनका पहला प्रवचन था। और अष्टांग मार्ग जो है वो चार आर्य सत्य का चौथा सत्य है। दुख, दुख दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध का मार्ग मतलब दुख मुक्ति का मार्ग। ये जो चार सत्य है, आर्य सत्य कहते हैं। आर्य मतलब श्रेष्ठ कहते हैं। आर्य का मतलब आ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ श्रेष्ठ मतलब उससे उससे परे कोई सत्य नहीं। तो जीवन जीवन को अगर ये देखेंगे तो जन्म जरा व्याधि मरण, प्रियों का वियोग अप्रियों का संयोग, और मन के मुताबिक न होना, ये जो सात दुख के कारण है, तो दुख ही दुख है। लेकिन बुद्ध का अनुसंधान है, खोज है कि केवल दुख सत्य नहीं है। जीवन दुख है। केवल दुख में दुख दिखाई देता है तो निराशा आ सकती है। लेकिन बुद्ध ने दुख तो देखा ही, वो सत्य तो देखा ही, वो है ही, वास्तव ही है। वो वास्तव है। वो टाल वो टाल नहीं सकते। दुख के साथ ही जन्म हुआ है, या जन्म होते ही दुख है, या गर्भावस्था में भी दुख होगा, पता नहीं। ऐसा नहीं जन्म के बाद ही दुख शुरू होता है, गर्भावस्था में भी दुख हो सकता है। तो जीवन दुख है। लेकिन बुद्ध का अनुसंधान जो है वो केवल दुख सत्य को लेकर नहीं है। इससे इससे मुक्त हो सकते हैं, ये उन्होंने अनुभव से सिद्ध करके दिखाया है और वही लोगों को बताया है। तो दुख सत्य है, लेकिन कोई तो कारण होगा उसका। वो कारण भी बुद्ध के समझ में आया कि ये हमारी जो ये भागदौड़ चलती है, चाहिए नहीं चाहिए की, तृष्णाओं की, इच्छाओं की, अतिरिक्त इच्छाओं की, केवल इच्छा नहीं, अतिरिक्त इच्छा, आ, अयो अ, 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 अयोग्य इच्छा, अतिरिक्त इच्छा, जिसकी आवश्यकता नहीं, जो दुख को जन्म देती है, वो अतिरिक्त इच्छा तृष्णा है। और वो इच्छा जो है वो राग की है, द्वेष की है, चाहिए नहीं चाहिए। तो ये भी अनुसंधान है उनका। लेकिन अनुसंधान मतलब कोई बाहर से नहीं ढूंढा है। वो जीवन का भान सती रखते 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 उनके समझ में आया होगा वो कि दुख है। सती से अगर महसूस होता है, जागृति से, कि दुख है, तो जागृति से ये भी महसूस होता है कि इसका कोई कारण है। और वो कारण जो है वो हम्म, तन्हा, तृष्णा, चित्त चित्त की भागदौड़, राग द्वेष, चाहिए नहीं चाहिए। और ये जो चित्त है, ये लगातार भागदौड़ करता है, लगातार चाहतों में घूमता है, भागता रहता है। और मनुष्य के प्रयास चलते हैं कि ये भागती हुई जो तृष्णा है, इसको कैसे संतुष्ट करूं, इसको कैसे समाधान कैसे करूं इसका। लेकिन तृष्णा कभी संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका उसका कोई अंत नहीं है। तो ये जब जागृति से समझ में आता है, तो
उसका परिणाम क्या होता है, निचोड़ क्या निकलता है कि तृष्णाएं निर्माण होगी और उसको संतुष्ट करने की कोशिश करो, फिर अगली तृष्णा निर्माण होगी, उसको संतुष्ट करने की कोशिश करो, फिर उसके आगे की। तो उसके जो जो रूट्स है, रूट्स यानी रुक्ष मूल, वृक्ष के जो मूल रहते हैं ना, मूल, तो मूल बहुत गहराई में जाते हैं, दूर तक जाते हैं वो। तो वो रूट जमीन में अंदर जाते ही रहते हैं और इधर वृक्ष बढ़ता ही रहता है, तो उसका कोई अंत नहीं है फिर। इसी तरह अगर ये तृष्णा अगर हमारी इस काया में, इस हड्डियां और मांस में अगर तृष्णाओं का जाल इस तंत्रिका तंत्र का जाल अगर गहराई में फैला है, टॉप टू बॉटम, नख शिखांत, सिर से लेकर पांव तक, अगर ये जाल फैला हुआ है और वो हमें भगाता है, जरूरत से ज्यादा भगाता है और कभी संतुष्ट नहीं होता, तो इसको थोड़ा नियंत्रण में लाना जरूरी है। इसको समता में थोड़ा शांत करना जरूरी है। निष्क्रिय नहीं बनना है, निष्क्रिय नहीं बनते हम। शांति का मतलब निष्क्रियता नहीं, अतिरिक्तता कम हो जाती है, अतिरेक कम होता है, अतिरेक। खाना तो है लेकिन बहुत नहीं खाना है और एकदम उपवास भी नहीं करना है। सोना तो है लेकिन बहुत नहीं सोना है। सबका एक लिमिट है। बोलना तो है लेकिन बकबक नहीं करेंगे। सुनना तो है, कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो कुछ भी सुनना मतलब तृष्णा अतिरिक्त ये है, कुछ भी सुनता है, कितना बहुत बोलता है, बहुत खाता है। तो खाना और बहुत खाना, ये इच्छा और तृष्णा में ये अंतर है। इच्छा आवश्यक हो सकती है क्योंकि जिंदा रहना है तो खाना पड़े, खाने की इच्छा हो गई, खा लिया, लेकिन इच्छा से खा रहे या तृष्णा से खा रहे, वो परिणाम दिखाएगा। आवश्यकता और इच्छा मतलब तृष्णा, आवश्यकता इच्छा, इच्छा है, आवश्यकता की इच्छा, आवश्यकता अनुसार इच्छा, ये लाभदायक नहीं कह सकते, लेकिन इस अस्तित्व को, इस जीवन को बरकरार रखने के लिए, ठीक रखने के लिए उतनी इच्छा आवश्यक है। लेकिन इसको अतिरिक्त इच्छा में अगर ये वो फैल जाती है, मूल अंदर का हड्डियां और मांस में जो अतिरिक्त इच्छा बहुत दूर तक फैली है, तो फिर सारे शरीर और चित्त और मन को वो बीमार कर देगी। वही दुख है। और ये क्यों फैलती है ज्यादा तृष्णा? सती नहीं है उसकी, अंदर उसका भान नहीं है, कायानुसती नहीं है। इसलिए काया में, चित्त में, विचार प्रक्रिया में जो तृष्णा फैली है तंत्रिका तंत्र में, वो अपना काम करती रहती है, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो उसके साथ दुख बढ़ता रहता है और अंदर गुत्थी बढ़ती रहती है। इसी के कारण विचलन है, इसी के कारण चिंताएं हैं, इसी के कारण डिप्रेशन है,
क्योंकि तृष्णा संतुष्ट नहीं होती तो फिर डिप्रेशन आता है। दिल बैठ जाता है। तो इस तरह का उसके उसके तृष्णा का भान न होने के कारण तृष्णा बढ़ती रहे। इच्छाओं का भान न होने के कारण इच्छाएं तृष्णा में रूपांतरित होती है, और जितनी तृष्णाएं बढ़ती है उतना दुख बढ़ता है। बहुत सरल है। तो बुद्ध के ये दूसरा अनुसंधान जो है, दुख का कारण जो है ये बढ़ती हुई तृष्णा है। तृष्णा मूल कहा इसको। तृष्णा का मूल जो है वो ये राग और द्वेष है, ये चाहिए और नहीं चाहिए। ये दुख को जन्म देती है, ये तृष्णा दुख को जन्म देती है। दुख परिणाम है, तृष्णा कारण है। तो यहाँ कार्य कारण भाव है, प्रतीत्य समुत्पाद। यहाँ कार्य कारण भाव है। ये इस हड्डियां और मांस में जो तृष्णा बैठी है और बढ़ती रहती है और विषय के अनुरूप निर्माण होती है, संतुष्ट होने की कोशिश करती है लेकिन संतुष्ट होती नहीं, तो ये तृष्णा का स्वरूप है। और उसका परिणाम ये यातना है, दुख है, डिप्रेशन है, अकेलापन, भय है, जो कुछ सब मन का विचलन यानी तृष्णा है। तो सती है तो ये समझ में आता है, जागृति है तो ये समझ में आता है। और जितना अधिक 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 गहराई में वो समझ आती है, जैसे सती काया में घुल मिल जाती है, वेदनाओं में घुल मिल जाती है, चित्त में घुल मिल जाती है, तो वहां की तृष्णा भी दिखाई देती है, अतिरिक्त इच्छाएं भी महसूस होती है, और उसके अनुसार चलने वाली विचार प्रक्रिया मनोधम्म भी दिखाई देते हैं। तो जितनी सती अधिक अधिक एब्जॉर्ब होगी काया में, चित्त में, विचार प्रक्रिया में, मनोधम्म में, जितनी सती एब्जॉर्ब होगी, क्या शब्द इस्तेमाल किया उस दिन हमने, एब्जॉर्प्शन यानी घुलमिल जाती है, वो एक रूप होती है। शोक सती जैसे सोखी जाती है। शोषण शोषण मतलब अंदर झरपती है वो, मराठी में झरपना का। तो जितनी सती इस काया में, हड्डियां मांस में और वेदना चित्त मनोधम्म में एक रूप होती है, ये तृष्णा का जो फैलाव है अंदर, रूट्स, मूल, उस मूल में जाती है वो, सती मूल में जाती है। और जितनी वो मूल में जाती है, गहराई में जाती है, हड्डियां और मांस में जाती है, ये जमीन है ना, ये शरीर काया जमीन की तरह है। तो जमीन में जैसे वृक्ष के मूल दूर तक फैलते हैं, वैसे इस काया में तृष्णा के जो मूल है वो बहुत दूर तक फैलते हैं। वो हमारे बाल में भी है और वो हमारे नाखून में भी है, एक तरह से यहाँ से यहाँ तक सभी तरफ तृष्णा का जाल फैला है। तभी सफेद बाल देख के ये होता है ना, डिस्टर्ब होता है। लोग काला रंग क्यों लगाते हैं बालों को? नहीं चाहिए, ये चाहत है, नहीं चाहिए सफेद, बूढ़ा दिखता हूं मैं, तो कलर लगाते हैं। और नाखूनों को आकार देते हैं, पेन क्या नेल पॉलिश लगाते हैं, अच्छे दिखने चाहिए। तो तृष्णा बालों में भी है और नाखून में भी है, पैरों तक है।
उदाहरण के लिए। तो जब सती सती अंदर घुल मिल जाती है तो वो महसूस करते हैं, अरे ठीक है, बालों को काला किया लेकिन फिर से वो नीचे से सफेद बाल ऊपर आते हैं, तो और विचित्र दिखता है वो। जब तक काला रहता है तब तक ठीक रहता है, नीचे से थोड़ा थोड़ा जब सफेद ऊपर आने लगता है तो ऊपर काला और नीचे सफेद, ऐसा कुछ। फिर काला करो उसको तो कितना करेंगे? जैसा है वैसा है। तो तृष्णा का स्वरूप इस तरह का है, सिर से पांव तक, मतलब बालों से नाखून तक। अंदर से अगर सती है तो वो इसको देखती है, इन सब बातों को देखती है कि सफेद बाल देखकर चित्त में क्या आता है, या कुछ प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण होती है तो चित्त में क्या आता है, अच्छी परिस्थिति है तो चित्त में क्या आता है। तो चित्त में जो जो आता है, जो जो इच्छाएं तृष्णाएं निर्माण होती है, अच्छी बुरी इच्छाएं हैं या तृष्णाएं, वो सती समझती है। सती सती एक, मुझे लगता है सती एक बुद्धिमत्ता है, जागरूक बुद्धिमत्ता भी है सती यानी। बुद्धि बुद्धि जो भ्रमिष्ट रहती है तृष्णा में, या चित्त के कारण जो मति भ्रमिष्ट होती है, रहती है, वो सती के कारण जागृत हो जाती है तो उसका भ्रम कम होने लगता है। तो बुद्धिमत्ता भी अच्छी तरह से काम करती है, ठीक तरह से काम करती है। तो सती से बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है, इसका मतलब ये हो गया। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरह है ये काम, व्यक्तिमत्व विकास। तो ये सती के कारण जो तृष्णाएं वगैरह महसूस होती है, तो वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है और नॉर्मल इच्छा पर आती है। नॉर्मल इच्छा, क्योंकि इच्छा जीवन है, जीवन इच्छाओं पर चलता है, और तृष्णाएं जीवन को बिगाड़ देती है। तो ये सती से समझ में आता है, क्योंकि सती एक समझदारी लाती है, विचार प्रक्रिया को एक तरह से शुद्ध भी करती है, विचार शुद्धि आती है, क्योंकि पहले चित्त शुद्धि होती है, भागदौड़ कम होती है चित्त की, तो विचार शुद्धि भी आती है। और हमारा बर्ताव बदलता है, हमारा बिहेवियर वर्तन बदलता है, मतलब शिलाचरण शुरू होता है। तो शिलाचरण जो है वो सती के बाद है, जागृति के बाद है, ये सिद्ध होता है। और यातनाएं कम होने लगती है, दुख कम होने लगता है, डिस्टरबेंस विचलन कम होने लगता है। तो दुख का कारण तृष्णा अगर सती सती के प्रकाश में देखेंगे तो दुख मुक्ति शुरू हो जाती है, वहीं से दुख निरोध शुरू होता है। तो तीसरा आर्य सत्य है। तृष्णा निरोध यानी दुख निरोध, तृष्णा मुक्ति यानी दुख मुक्ति। और ये सती जागृति से संभव है। तो ये जो सातवां अंग है अष्टांग मार्ग का, सती,
प्रैक्टिकली ये उल्टा काम चलता है, ऐसा कह सकते हैं। थ्योरी हमेशा, थ्योरी उल्टी होती है, प्रैक्टिस उल्टी, मतलब उल्टी के विरुद्ध क्या है शब्द हिंदी में? भारती जी